ये तेरी बस ये मेरी बस, आओ खेलें बस बस। नमस्कार, आप देख रहे महाबहस और मैं हूं अजय। बॉर्डर पर बस और मजदूरों का इंतजार। ये तेरी बस मेरी बस की सियासत में बेबस मजदूरों की घर वापसी मानो सियासत की रस्साकशी का खेल बन गई है। एक तरफ कांग्रेस के आरोप, दूसरी तरफ बीजेपी के पलटवार। और आज जो तस्वीरें सामने आई इस खेल में, क्या आगरा में लल्लू सिंह की गिरफ्तारी होती है और कांग्रेसी सड़क पर सभी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दंगल पर उतर आते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की बसें वापस हो जाती हैं और यूपी सरकार की बसें सीना तारे नोएडा में खड़ी होती हैं, जबकि गाजियाबाद के बॉर्डर पर तमाम मजदूर इंतजार कर रहे होते हैं कि किसी की भी बस तो हमारे पास आ जाए और हम बस से घर तक पहुंच पाए। और इस सब के बीच बयानबाजियों का ऐसा दौर कि शर्म छोटा पड़ जाए शब्द। कांग्रेसियों ने ऐसे बयान दिए, ऐसे ट्वीट्स लिखे कि न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को, न सिर्फ आरएसएस को, बल्कि भगवा को भी गाली दे दी। तो ये राजनीति कहां तक गिरेगी और इस राजनीति में फायदा किसको हो रहा है? मजदूर को या कोरोना को या फिर इस सियासत को? पूछेंगे सवाल। मेरे साथ जुड़ रहे तमाम मेहमान, मगर पहले ये रिपोर्ट। देश में मजदूर सड़कों पर हैं, लेकिन नेता खेल रहे हैं तेरी बस मेरी बस की सियासत। मजदूर बेबस है और बसों पर जारी है जबरदस्त ड्रामा। आज प्रियंका गांधी खुद सामने आई और कहा यूपी सरकार बसों को चलने की अनुमति दे, वरना बसें वापस लौट जाएंगी। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहाँ पे 4 बजे तक खड़ी हैं, आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सके। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापस भेज देंगे। तो वहीं बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी, उसका नेतृत्व इस प्रकार की राजनीति कर रही है, वो भी श्रमिकों को लेकर और माइग्रेंट लेबर को लेकर। खुद उनके एमएलए जो हैं उत्तर प्रदेश में लिख रही हैं, ट्वीट कर रही हैं कि कबाड़े बस थे। कुल खोखले दावे थे। 297 बसेस के कोई उनके फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। 98 बसेस, वो बसेस है ही नहीं, 2 व्हीलर हैं, ऑटो हैं, कार हैं, पर लेकिन बस नहीं। 68 बस ऐसे हैं जिनके कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है। आखिरकार बसें बैरंग वापस लौट गईं। वहीं आज सरकार की तरफ से कांग्रेस द्वारा दी गई बसों की डिटेल की लिस्ट जारी की गई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि इनमें 297 बसें कबाड़ हैं, 98 3 व्हीलर और 68 बसों के कागजात ही नहीं हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन, यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने बसों की सियासत पर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सेवा भाव से मदद करनी होती तो लिस्ट में कांग्रेस फर्जीवाड़ा नहीं करती। यूपी बॉर्डर तक अपनी बसें लाके खड़ी कर दी, उसके बाद गलत सलत उन्होंने सूची प्रोवाइड करी। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सूची मांगी, उस सूची में बहुत सारे ऐसे वाहन थे जो एक्चुअली बसेस थे ही नहीं। शायद उनको मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मजदूर ही दूसरे प्रांतों में मजदूरी करने जाते हैं, दूसरे प्रांतों के मजदूर बहुत कम जाते हैं। और ये प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में है। ये प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश की सरकार सॉल्व करने में सक्षम जब नहीं रही, तब हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अपनी पार्टी की ओर से बसें लगाने की व्यवस्था की है। एक और बस के चक्कर में कांग्रेस बटी दिखाई दी, तो वहीं लॉकडाउन में सड़क पर संग्राम भी छिड़ गया। कि सरकार जितने मुकदमे लादने हो लाद ले, जितनी बार जेल भेजना हो भेज ले, लेकिन उन मजदूरों ने आपका क्या बिगाड़ा है? उनको जाने दीजिए, घर जाने दीजिए। लेकिन इन बसों की राजनीति में मजदूर रहे बेबस के बेबस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मेरे साथ जुड़े हुए हैं राम कृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, मोहसिन रजा, मंत्री यूपी सरकार, अशोक सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अशोक सिंह जी, आपसे जरा पूछ लेता हूं मैं कि क्या अब हो गया, बसों का काम खत्म हो गया? क्या चली गई बसें वापस आपकी? पर्पस सॉल्व्ड, जो करना था वो कर दिया? ये सवाल तो अजय जी ये सवाल तो उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछिए कि मजदूरों के साथ इस तरह का कुठाराघात क्यों किया। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी तो उन मजदूरों की जनसेवा करना चाहती थी। ये सरकार बताए, कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम सारे मंत्री, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान युद्ध जीत आया। अगर सरकार की बात मान लें तो इन्होंने पहले कहा हम परमिशन दे रहे हैं, बसों को लखनऊ ले आइए, हम लखनऊ लाने को तैयार हो गए। फिर बोले हमें लिस्ट दे दीजिए, हम लिस्ट देने को, अगर त्रुटि अगर तो आज 4 बजे ऐसा क्या हो गया कि इस बसों को वापस आपने ले लिया? मजदूरों को भेजा तो जा सकता था। आगरा में दंगल, सड़क पर कोरोना की ऐसी की तैसी, सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी की तैसी। पंकज जी मैं और आप अब अजय मेरा नाम है। पंकज जी मैं पूरी बात कर, अजय, पंकज जी मुझे समय दिया कर। अजय झा मेरा नाम है। अशोक जी, फिर पूरी बात को सुन लीजिए। आप निर्णय कर देते हैं 2 मिनट में। नहीं, मैं तो पूछ ही रहा हूं। अजय जी पूरी बात सुन लीजिए। अजय जी पूरी बात सुन लीजिए। मैं माफी चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। 30 सेकंड का समय दे दीजिए। हम जनसेवा लगातार करते आ रहे हैं। कोरोना महामारी से पूरा देश पीड़ित है। आपने कहा दिए जलाओ, हिंदुस्तान के आवाम ने दिए जलाए। आपने कहा थाली बजाओ, थाली अरे साहब आप सोच के जो डायलॉग्स आए हैं वो आप बोल रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपको बोलने दूं ना। आप अपनी मन की बातें बता रहे हैं, आप टोक रहे हैं। आप देखिए मैंने कहा ना, आप आज का मुद्दा क्या है जरा मुझे ये तो समझाइए कि बसों का काम खत्म हो गया क्या, या किसी ने बस को भगा दिया? का मुद्दा ये सरकार से पूछिए ना सवाल। अभी नहीं, बसों की मियाद 4 बजे का वक्त तो आपकी प्रियंका जी ने दी थी ना। झूठ नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री बैठे, मैं उनसे लूंगा जवाब, आपसे आपका जवाब लूंगा ना, उनसे मैं उनका जवाब लूंगा। जिन्होंने देश में जिन तो अजय जी मैं पूरी जवाब दे लूं ना, आप मुझे सुनना नहीं चाहते। मैं 30 सेकंड का समय मांग रहा हूं, उसके बाद मैं आपको सुनता रहूंगा लगातार। मैंने ये कहा कि हम लगातार जनसेवा कर रहे हैं। कोरोना महामारी से एक आदमी पीड़ित नहीं है, पूरा देश पीड़ित है। मगर जिस तरह की सरकार एक तरफ रामायण दिखा रही है और रावण जैसा व्यवहार कर रही है, अरे भाई उन मजदूरों पर तरस खाइए, उन मजदूर पर तरस खाइए जिसने देश की इबादत लिखी है, जिसने देश की इमारत लिखी है खून और पसीने से। आज उन मजदूरों की आंखों में आंसू नहीं दिखाई देते, उन मजदूरों के छाले दिखाई नहीं देते। अगर कांग्रेस पार्टी ठीक है, लिस्ट में आप पंकज पुनिया को क्या दिखाई दे रहा है, जरा ये भी हमको बता दीजिए। आप डीएम को फोन, आपके नेता पंकज पुनिया साहब को क्या दिखाई दे रहा है? जिलाधिकारी